नमस्कार। आज हमारे एक जानकार ने प्रश्न पूछा है कि ब्राह्मण के बारे में बताइए, ब्राह्मण और जाट का क्या सिस्टम है। देखिए, पहले हमारी जो कल्चर था उसमें ये जाट ब्राह्मण इतना ज्यादा रिजिड नहीं होता था। सबसे पहले हमारा जो सिस्टम था वो ये था कि भाई इस शरीर के चार भाग हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अर्थात ब्राह्मण वो फेस के हिस्से को बोला जाता था जिसमें ज्ञान है, नॉलेज है, साफ है। क्षत्रिय वो जो भुजा, ताकत, शक्ति। वैश्य इसके नीचे का भाग, और शूद्र वो इन चारों का जो वजन उठा है, पैर। इसको बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे 7वीं शताब्दी से के आसपास से समझो आप, मतलब 300 से और 1000 तक, ये मान के चलो इन शताब्दियों के बीच में ये बहुत रिजिडनेस आने लगी कि भाई ये ब्राह्मण का बेटा है, अर्थात शिक्षा का काम करेगा। अब शिक्षा का काम करेगा तो नेचुरल उसको नॉलेज होगी, पूजा पाठ कराएगा। भाई ये क्षत्रिय है, ये राज करेगा, सोल्जर बनेगा, सिपाही बनेगा। ये वैश्य है, ये व्यापार करेगा। और जो शूद्र है वो सबकी सेवा करेगा। अब आगे जैसे जैसे और चले तो इसके अंदर भी और डाइवर्शन होने लगी। जो पब्लिक बढ़ गई उनके अंदर भी विचार और बढ़े। जैसे ब्राह्मणों में गौतम, वशिष्ठ, शर्मा भी कह सकते हैं आप। अच्छा, पहले जो है एक व्यक्ति कोई काम करता था, काम छोड़ के दूसरे में जा सकता था। इसका जैसे कोई उदाहरण बता दूं, जो त्यागी थे पहले ब्राह्मण थे, पर ब्राह्मण छोड़ के जो खेती करने लगे तो ये अपने आप को त्यागी लिखने लगे। लेकिन जब बाद में सख्त हो गया, हमारा समाज रिजिड हो गया, तो उन त्यागियों को ब्राह्मण ने वापस नहीं लिया, तो ये ब्राह्मणों से अलग कट गया। जैसे खाती का काम जो करते तो जांगड़ा ब्राह्मण, तो अब ब्राह्मण जांगड़ा ब्राह्मण रिश्ते नहीं करते, ना त्यागियों में करते, अवॉइड करते। ऐसे क्षत्रिय समाज था, ये भी अजगर, एज ए गैर है, ये भी चारों में बट गया: अहीर, राजपूत, गुज्जर और जाट। ऐसे जो वैश्य था ये भी गोयल, अग्रवाल, गर्ग, अलग अलग इनमें आगे कास्ट हो गया सिस्टम। और शूद्र थे वो आप भी जानते हो, कई जिन्हें सफाई का काम किया, चमड़े का काम किया, सब वो आगे आगे बाइफर्केशन होते गए। तो इस भगत का हमारा प्रश्न है कि ब्राह्मण और जो है क्या नाम है इसका, जाट, इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए, ब्राह्मण जो है वो पढ़े लिखे वो थे, और जाट जो थे ये राजा और एक तरीके से छत्री थे, सोल्जर थे, खेती करते थे। अमूमन देखा गया है कि जो ब्राह्मण है, चाहे राजपूतों के गांव है, चाहे मालियों के गांव में, उनमें 5-10 घर जरूर मिलेंगे। बहुत कम ऐसे गांव है जो पूरे ब्राह्मण के हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को पूजा पाठ की जरूरत पड़ती थी। जैसे कि हर गांव में 1-2 बणिए जरूर होते थे, गांव किसी का भी हो, ब्राह्मण और बणिए जरूर होते थे। आप नॉर्थ में देखना जाट ज्यादा है, बिहार में, बंगाल में कम है, साउथ में कम है। लेकिन वहां से जो भी है वो जो राजपूत ज्यादा है, राजपूत गांव में एक ब्राह्मण परिवार जरूर होगा, एक बढ़िया, क्यों वो पार करते थे। लेकिन आज के ताने बाने में सब छिन्न भिन्न हो चुका है। अब कोई भी व्यक्ति कोई काम कर सकता है। आजकल तो मैंने देखा बहुत सी जगह, जो जिस गांव का है मेजोरिटी उस गांव के गोत्र तक लगा रहे हैं। तो आज के समाज को देखते हुए पुराने समाज को क्लब ना करें। वो कुछ और चीज थी, ये कुछ और चीज है। पहले कोई और चीज सोच समझ के हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी, समय के हिसाब से सख्त हो गई। उसके बाद आज जो एजुकेशन आई, ब्रिटिश एजुकेशन, एंग्लो एजुकेशन, इसने सब कुछ फिर बदल दिया एक्टों के हिसाब से। तो मेरे मुताबिक आप समझ गए होंगे। वैसे तकरीबन मैंने देखा है ब्राह्मणों की और जाटों की कम बनती है,
मेरा इतनी सी तजुर्बा, मैं किसी पे वो नहीं करता। हाँ, दोस्त भी है, गांव में इकट्ठे रहते दोस्त है, क्योंकि जो जाट है उसमें बहुत मोटी अच्छाई भी लगाओ बुराई लगाओ, ये किसी के नीचे रहना पसंद नहीं करता। और इधर ब्राह्मण जो है वो सबको दबाना चाहते हैं। तो समझिए, ये दबना नहीं चाहते, ये दबाना चाहते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही होता है। जो किसी में हो, जो आपके घर में हो, जो आपके माता पिता में, किसी में हो, ये एक दमन का चक्कर हमेशा चलता है। जैसे आज अमेरिका को देख लो, अमेरिका सबको दबा रहा है, ईरान नहीं डरा। मैं तो ईरान डरेगा भी नहीं, क्योंकि हमारे जाट भाई है वहां से। हम जो सीथियन से सारे ईरान से आए हुए, मरने को मर जाएंगे, नेवर गिव अप। सॉरी, गिव अप नहीं है, बर्दाश्त है, मरना, बर्बाद होना। और ये भी कहावत है, जाट जो है प्रेशर में एक हो सकते हैं, वैसे नहीं एक हो सकते। तो ये ना समझे कि मैं इसका पक्ष ले रहा हूं, उस जाति का पक्ष ले रहा हूं। जो मेरा अनुभव है, जो मैं रोज समाज में देखता हूं, उसके मुताबिक ये मेरे विचार है। आपको मेरे विचार कैसे लगे कृपया बताएं। यदि आपका और भी कोई प्रश्न है तो हम उसको प्रश्न के रूप में लेंगे। आप किसी गोत्र का कोई हिस्ट्री जानना चाहे, कमेंट जरूर करें, ज्वाइन करें, सब्सक्राइबर बने। इसी के साथ जय जाट, धन्यवाद।